नमस्कार। आप सभी का कर्मा एज अ क्वीन में बहुत स्वागत है। एक बार फिर मैं आ गई हूँ अपने टैरो के साथ आपकी एनर्जी को कनेक्ट करने के लिए। यहाँ पर बने रहिएगा पूरी रीडिंग के दौरान। देखिए कि क्या होने वाला है आपके जीवन में आने वाले महीने में, किस तरह के इवेंट्स होने वाले हैं। हम रीडिंग कर रहे हैं जेमिनाइज के लिए। थंबनेल में मैं लिख देती हूँ ना, फिर बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं, पर बड़े सारे लोग थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। कल की रीडिंग में भी कुछ ऐसा हुआ था। एनी हाउ, चलिए जेमिनाइज आपके जीवन में आने वाले महीने किस तरह के इवेंट्स होने वाले हैं हम देखेंगे। किस तरह की चीज़ें आपके जीवन में चल रही हैं। काफ़ी दूर जाकर ये गिरा है। चलिए, आपका हेल्थ कैसे रहने वाला है, आपका वेल्थ, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिज लाइफ, आपकी स्टडी, जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, जो भी यहाँ पर निकल कर आएगा इस रीडिंग के माध्यम से, मुझे जो भी यहाँ पे एनर्जी मिलेगी मैं उसको एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, चलिए। जब मैं शफल करती हूँ, अपने ईस्ट को याद करें, अपने एनर्जीज को कहें, रिक्वेस्ट करें सॉरी, कि यहाँ पर आके आपको सही गाइडेंस निकाल के दे। यूनिवर्स डिवाइन को थैंक्स कहिएगा। डेथ का कार्ड आया है। डेथ के साथ में यह आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। बहुत मेजर कार्ड है ये, बहुत ज़्यादा मेजर कार्ड है। और 4 ऑफ वॉन्ड्स। ये 3 इतने मेजर कार्ड आए हैं कि मैं क्या ही बताऊं। अक्टूबर मंथ आपका बहुत खूबसूरत रहने वाला है। फिर भी पूरी रीडिंग आप देख कर जाना। चलिए, हमें बताएं सबसे पहले इनका हेल्थ कैसे रहने वाला है। डिवाइन हमें गाइड करें, हमें सही आंसर निकाल के दे। जेमिनाइज के लिए अक्टूबर मंथ में उनकी हेल्थ कैसे रहने वाली है, प्लीज़ हमें बताएं। द डेविल का कार्ड आया है सॉरी, मेरा थोड़ा सा गला खराब है आज। तो द डेविल का कार्ड आया है। डेविल ये कहने की कोशिश कर रहा है कि देखो, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आई डोंट नो, मैं बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करती, बट फिर भी, क्योंकि थोड़ा बहुत तो चीज़ों को देखा ही है मैंने अपने इस ऑकल्ट साइंस में, जब मैं पढ़ाई करती हूँ और इतने साल का एक्सपीरियंस है। जादू कह सकते हैं, काला जादू, मुझे पता नहीं, शब्द ही अच्छा नहीं लगता, ब्लैक मैजिक या काला जादू ना। किसी ने आप पे किया है, मुझे ऐसा लग रहा है, या फिर किसी ने अगर आप पे किया है तो इसके वजह से भी आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। आप देखिएगा, अगर आपकी एनर्जी के साथ ये रीडिंग जा रही है आपकी प्रेजेंट सिचुएशन के साथ, तो फिर मैं यही कहूँगी कि आपको ज़रूर किसी अच्छे इंसान से सलाह करनी चाहिए, बात करनी चाहिए कि क्या ये सच है। तो आपको इसका ज़रूर जल्दी से जल्दी सोल्यूशन निकालना चाहिए। ब्लैक मैजिक हो सकता है, इस ब्लैक मैजिक की वजह से आप बहुत बीमार हैं, आपके पेट में दर्द रहता होगा, आपको हेडेक होता होगा, आपको इरिटेशन बहुत ज़्यादा होती होगी जो बेमतलब में। और जबकि जेमिनाई साइन जो है वो एयर साइन है और काफ़ी कूल रहते हैं, पर डिपेंड करता है, अगेन उनकी एस्ट्रोलॉजी भी देखनी पड़ती है। कई बार एस्ट्रोलॉजी में उनके लगन में मान लो कोई दूसरे ग्रह बैठे हुए हैं, तो दूसरी राशि और दूसरे ग्रह का प्रभाव है, तो इंसान सेम टाइम पे दूसरी पर्सनैलिटी होते हैं। पर मोस्ट ऑफ द टाइम हमने देखा है कि बहुत काम होते हैं, बहुत ही हंसमुख लोग होते हैं। बट इस वक्त आपकी सिचुएशन है, हंसना वसना तो सब दूर गया है। हेल्थ भी आपका बहुत ज़्यादा, मुझे यहाँ पे लग रहा है जैसे कहते हैं ना, किसी ने चूस लिया है खून, ऐसा लग रहा है आपको। मुझे हो सकता है, देखिए अगेन मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ को नहीं बोलती हूँ, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों के साथ हुआ होगा, कोई ब्लैक मैजिक वाली चीज़ें हुई होगी, और अगर वो हुई है तो इस वजह से आपका हेल्थ बहुत ख़राब है। इसके अलावा और प्लीज़ बताएं हमें, और क्या कहना चाहते हैं प्लीज़। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। आपको ना देखो, अपनी प्रॉब्लम को लोगों को बतानी पड़ेगी, अभी आप जिस भी सिचुएशन से गुजर रहे हैं, नहीं तो ये एक बीमारी का कारण बन जाएगा। कई बार होता है ना, जब हम बहुत ज़्यादा मन में बात रखते हैं तो हमें अलग अलग तरह की समस्याएं होनी शुरू हो जाती है।
वो फिर चाहे मेंटली हो, फिजिकली हो, होता है। इमोशनल भी कई बार आपने बहुत लोगों को देखा होगा डिप्रेशन का शिकार बन जाता है। तो आप यहाँ पर अपनी हेल्थ का आपने बहुत ख्याल रखना, बस ये एक लाइन मैं बोलूँगी आपको, ठीक है। तो ये जो डेथ का कार्ड आया ना, मुझे लग रहा है कि यही इसको क्लियर कर रहे हैं चीज़ें। या फिर हो सकता है कि फैमिली में दूर दराज से आपको कहीं से ना कुछ आपको इस तरह की खबर सुनने को मिलेगा। कोई बहुत बुजुर्ग है जो जिनका वक्त ही आ गया, तो मुझे ऐसा लग रहा है शायद वो आपको खबर सुनने को मिले, जेमिनाइज के जितने भी लोग हैं, या फिर शायद अभी मिल भी गया होगा आप लोगों को इस तरह का न्यूज़। पर डेथ के लिए मैं ये भी बोलूँगी कि एक नई शुरुआत भी होने वाली। देखो फिर ये भी है ना कि जब हम हमारा शरीर हम त्याग देते हैं, तो फिर एक नया जीवन फिर हमारे पास आता है ना। तो इसी तरह से सिचुएशन में भी यही मैं कहूँगी कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई होगी जिसकी अब वो ख़त्म हो गया, अब नई शुरुआत आ रही। क्योंकि जो 3 कार्ड इतने ब्यूटीफुल आए ना, डेथ, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स, ये इतना खूबसूरत कार्ड है ना अपने में कि जितना बोलो उतना कम है। अक्टूबर महीने में आपने अपने हेल्थ का ध्यान रखना है। जो भी लोग जॉब करते हैं उनके बारे में प्लीज़ बताएं कि क्या आप कहना चाहते हैं जेमिनाइज के लिए। 2 कार्ड मेरे हाथ में एक साथ आ गया। 10 ऑफ वॉन्ड्स, देखो अक्टूबर महीने का मैं रीडिंग कर रही हूँ और 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। काम के लिए आप बहुत सोच रहे थे, अब कुल मिला के 10वां महीना भी आ गया, आप यही सोचोगे कि क्या होगा मेरे जॉब का। 2 कार्ड्स आपने देखा है, मैंने यहाँ से पिक किया। हालांकि एक लेडी थी पर दूसरा साथ में आया। घबराने की ज़रूरत नहीं है, डिवाइन आपको कह रहे, यूनिवर्स आपको कह रहे घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि 3 ऑफ कप्स, आपको जॉब मिलेगी, आपके हिसाब की मिलेगी, आपकी पसंद की मिलेगी। तो इसलिए आप चेयरअप हो जाएं, खुश हो जाएं। जो बहुत लंबे समय से एक अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे थे, तो आपको अक्टूबर मंथ में एक अच्छी नौकरी मिलने वाली है। आपका फाइनेंस कैसा रहने वाला है जेमिनी, अगेन 2 कार्ड्स आए हैं। फाइनेंस कैसे रहने वाला है, जजमेंट, द फूल। देखो यहाँ पे ये बता रहा है आपको जजमेंट एंड द फूल का कार्ड जो आया, फाइनेंस कैसे रहने वाला है। फाइनेंस अच्छा रहने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। आपको अपने पैसों का ध्यान रखना पड़ेगा अक्टूबर मंथ में। आपको अभी भी अपने पैसों का ध्यान रखना पड़ेगा। आपको बहुत संभाल के सोच के खर्च करना पड़ेगा। आपको अपने पैसों के साथ जजमेंट करना पड़ेगा कि मैं कहीं पर भी गलत जगह इन्वेस्ट ना कर दूं, मैं कहीं पर भी गलत जगह गलत लोगों के हाथ में ना दे दूं। तो यहाँ डिवाइन आपको ये बताने की कोशिश कर रहे, पैसे ज़रूर आपके पास आएंगे, बट सही जगह पर आपने लगाना ये बहुत ज़रूरी है। उस सही पैसों का सही उपयोग करना बहुत ज़रूरी है। तो द जजमेंट आपको ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। हमें बताया जेमिनी कि जितने भी लोग हैं जो अगर बाहर स्टडी करना चाहते हैं, जो अब भी स्टडी कर रहे हैं, उनकी पढ़ाई में क्या हो रहा है, उनके जीवन में क्या होने वाला है स्टडी को लेकर, प्लीज़ हमें बताएं, प्लीज़ हमें बताएं। द लवर्स का कार्ड आया है। लवर्स प्रूफ कर रहा है ये कहकर कि अपनी पढ़ाई में ध्यान दो बच्चों, प्यार मोहब्बत इश्क होता रहेगा, अपनी पढ़ाई में ध्यान दो। देखो एनर्जी कैसे बात करती है भाई, मेरे को तो, मैं तो कई बार पिछले 14 साल से मैं रीडिंग कर रही हूँ, और हमेशा जब भी ऐसी कोई सिचुएशन होती है ना, मेरे खुद के ही ऐसे हो जाता है कि सच में। यहाँ पे आपको डिवाइन कह रहे हैं, जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं इस वक्त, अपने पढ़ाई में अपने करियर पे फोकस करो। प्यार इश्क मोहब्बत होता रहेगा, अभी उसमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं अगर लव रिलेशनशिप की बात करूँ, तो लव रिलेशनशिप में जितने भी लोग हैं उनके जीवन में अक्टूबर महीने में क्या होने वाला है, प्लीज़ हमें बताएं। पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आए, क्योंकि ये लव रीडिंग नहीं तो मैं बहुत ज़्यादा लव के ऊपर वार्तालाप नहीं करूँगी। पेज ऑफ सॉर्ड्स, इस वक्त आप लोग शायद बहुत सारे लोग नो कांटेक्ट में होंगे। आप लोग एक दूसरे को बहुत बुरी तरह से, जिसे कहते हैं कि मिस कर रहे हैं, बहुत बुरी तरह से आप लोग स्टॉक कर रहे हैं एक दूसरे को। आप लोग कोई पल ऐसा नहीं जा रहा जो आप अपने पार्टनर को याद नहीं कर रहे हैं। फैमिली में अगर देखूं तो मैरिड लाइफ में कपल्स जो उनके जीवन में क्या हो रहा है, अक्टूबर मंथ में क्या होने वाला है। आज पता नहीं क्या बात है कि 2 कार्ड्स मेरे हाथ में बार बार आ रहे हैं। द हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया और एम्प्रेस का कार्ड आया है। देखिए द हाई प्रिस्टेस एंड एम्प्रेस, फैमिली में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। बी एंड जे का साइन यहाँ पे आप देख सकते हैं। जेमिनी के लिए मैं रीडिंग कर रही हूँ और यहाँ पे 2 नाम निकल कर आए हैं। आपको फैमिली में देखना होगा, आपको अपनी फैमिली में
ज़्यादा वक्त बिताना है, अपनी फैमिली को बना के रखना है। यहाँ पे द एम्प्रेस का कार्ड, आपकी फैमिली में अगर कोई भी फीमेल है तो फीमेल की आपने बहुत रिस्पेक्ट करनी है, अपनी बुआ को, क्योंकि बुध जो है वो अगर 6th हाउस में है तो वो बुआ जो एनर्जी निकल कर आई है वो मुझे ये बता रहा है, हालांकि मैं एस्ट्रोलॉजी में चली जाती हूँ पता नहीं क्यों। ओके, सो आपको अपनी ननिहाल के साइड से, जैसे आपकी मम्मी हैं, उनकी जो सिस्टर है, इन लोगों की आपको बहुत सेवा करनी है। फैमिली में फीमेल्स जितनी भी है ना आपकी फैमिली में, आपको सबकी सेवा पानी करना है, आपको सबको रिस्पेक्ट देना है। किसी भी फीमेल को आपने ना गलत नहीं बोलना। ये वाली एनर्जी द एम्प्रेस, क्योंकि देखो जो घर की औरत होती है ना वो लक्ष्मी होती है। आप उनको अगर आपने निरादर किया ना, तो आप ये सोचो कि लक्ष्मी किसका कारक है, धन, समृद्धि, ये सारी चीज़ आपके जीवन में ना कम होनी शुरू हो जाएगी। इसीलिए आपके घर की जितनी भी फीमेल्स है सबकी रिस्पेक्ट आपने करनी है, और सबको आपने मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं करनी जिससे कि वो हर्ट हो। तो अगर मैं फैमिली की बात करूँ तो ये दिख रहा है। और स्पेशली अगर मैं बोलूँ तो जैसे मैंने कहा था कि ऑफ कोर्स अगर आप एक शादीशुदा आदमी है तो अपनी बीवी के प्रति भी आपके बहुत सारी जिम्मेदारियां होती, तो उन जिम्मेदारियों से मुंह मत मोड़िएगा। आप उनकी पसंद नापसंद का ख्याल रखें। कुछ यहाँ पे ऐसे दिख रहा है क्योंकि आप थोड़े से केयर फ्री इंसान हैं। आपको लगता है ठीक है जो हो रहा है सब बढ़िया है, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, बट नहीं, कई बार ऐसा होता है आपको उनके साथ बैठ के बात करनी बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि यहाँ जो मैं एनर्जी ले पा रही हूँ ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वाइफ जो है ना वो बहुत इस वक्त मिसिंग वाले उस जोन में है। उसको ऐसा लग रहा है कि उसको आपकी ज़रूरत है। तो आपने उनके साथ बैठ के बात करनी, अपनी चीज़ों के बारे में डिस्कस करना, जो भी है। अक्टूबर मंथ मुझे देखिए ये जो कार्ड आया है ना, ये आप ये सोच लीजिए दर्शा रहा है फीमेल को, ठीक है। ये आपका घर है, आपका परिवार है, आपके बच्चे हैं, आपको सबके साथ अपना टाइम स्पेंड करना है। अपनी बीवी को आपने एग्जैक्टली एक क्वीन के तरह बना के रखना है, क्योंकि आप नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। तो ये जो कुल मिला के प्यारी सी मैं यहाँ पे एनर्जी देख पा रही हूँ जेमिनाइज के लिए अक्टूबर मंथ में, बहुत ही प्यारी एनर्जी निकल कर आई है। आपने जो 2-3 चीज़ें मैंने बताया उनका आपने ध्यान करना है। अच्छा, एक चीज़ और मैं ऐड कर देती हूँ कि अभी जैसे श्राद्ध शुरू हो गए हैं, तो आप एक काम करिएगा, लंगर अगर आपका पॉकेट अलाउ करता है, आपकी जैसी भी हैसियत है उसके हिसाब से आप लंगर कर सकते हैं। अगर वो नहीं कर सकते हैं तो आप मंदिर में जाके आप मूंग की दाल, जो हरी मूंग की दाल, उसे आप दान कर दीजिए। जितना भी अगेन आपका 1 kg 2 kg जो भी आपका पॉकेट अलाउ करता है, इस तरह से आप एटलीस्ट इस श्राद्धों के दिन में आप ये कर सकते हैं। मूंग दाल आप डोनेट कर सकते हैं मंदिर या गुरुद्वारे में जाके। ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी आएगी। जो भी आपके रुके हुए काम हैं वो आपके रुके हुए काम बनने शुरू हो जाएंगे। आपकी जो वाणी है उसमें एक मधुरता आएगी, क्योंकि आपकी वाणी बहुत कर्कश हो गई होगी, क्योंकि बुध वक्री था पिछले टाइम पे, मेरे ख्याल से अब भी है। तो आपने ये सारी चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखना है। और हाँ बिल्कुल, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलें, क्योंकि जब भी मैं रीडिंग डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आए और आप रीडिंग अपनी देख सकें। और आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही है, तो ये रीडिंग जब आप देखेंगे तो क्या पता डिवाइन आपको इसमें से कोई गाइडेंस निकाल कर दे दे। आज भी जैसे मैंने रीडिंग डाली है तो अब आप देख रहे हैं, अगर आप इससे रेजोनेट करते हैं, अगर आपको अच्छी लग रही है, आपको यहाँ से कोई सलाह मिल रही है, कोई नॉलेज मिल रही है, तो आप उस पर ज़रूर अमल करिए और अपने जीवन को थोड़ा सा इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि घट घट जो है घड़ा भरता है, तो एक दिन में चमत्कार नहीं होगा। कोशिश आज से ही शुरू करनी होगी, तभी जाके जीवन सफल होगा। तो हमेशा मैं कहती हूँ खुश रहें, व्यस्त रहें, लोगों को, आसपास के लोगों को एक अच्छी एनवायरनमेंट देने की कोशिश करें, क्योंकि आप भी प्राकृतिक के ही एक कहते हैं ना, हम भी इस प्राकृतिक में आते हैं। और लोगों को हम जितना अच्छी चीज़ देंगे उतनी ही अच्छी चीज़ हमें वापस मिलेगी। तो अभी के लिए मैं विराम लेती हूँ, फिर एक नई रीडिंग के साथ आप सभी के समक्ष आऊँगी। मैं आशा करती हूँ जेमिनाइज के जितने भी जातक हैं उन्हें ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। कमेंट में मुझे प्लीज़ बताइएगा। और अभी के लिए जय माता दी।